दुनिया में बड़े मान्यों के साथ नहीं होता कि अमेरिका बड़ा लोकतंत्र का ठेकेदार है, उसको अपना इंटरेस्ट था तो इराक में घुस गया और सद्दाम हुसैन को मार दिया, अपना इंटरेस्ट था तो जवारी को मार दिया। वो पालते समय के हिसाब से है, काम खत्म होने के बाद समाप्त कर देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा में चर्चा होती है, ये हमारे यहां बुखारे के हर बात पे चर्चा होगी। ज्यादा चर्चा करने से काम नहीं होते हैं, बिना चर्चा के भी काम हो जाते हैं। इसलिए आज भारत का संकट यह है कि आज हमारे यहां कौन सी संस्कृति की बात हो रही है। दो संस्कृति हैं जो मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा आपके साथ इसे शेयर करूंगा। आप मुझे बताइए आज किस संस्कृति में झगड़ा है। भगवान राम 4 भाई थे कि नहीं थे? शाहजहां के 4 बेटे थे कि नहीं थे? पता है आपको शाहजहां के 4 बेटों के बारे में? औरंगजेब भी था, उसमें दारा शिकोह भी था। 2 सिविलाइजेशन का फर्क देखिए। भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रु और एक और भरत, इन चारों को देखिए और शाहजहां के 4 पुत्रों को देखिए और फिर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो पता चलेगा कि आप कौन हैं। भगवान राम को राज मिलना था, आधे घंटे में पता चला कि अब आपको राज नहीं दिया जा रहा, अब आपको सन्यास दिया जा रहा है। भगवान राम राजा घोषित होने के बाद भी अपने भाइयों में से एक को अपने साथ ले गए और भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ को थाली में रख के राज्य चलाया। यह एक संस्कृति है। शाहजहां के 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों में औरंगजेब ने सत्ता के लिए दारा शिकोह की गर्दन काट के थाली में सजा के बाप के पास भेजती। यही फर्क है हिंदू और मुसलमान का। और पीछे चले जाइए, कौन आपको बता रहा है इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस? जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सगे नहीं हुए वो नुपुर शर्मा के होंगे? तथ्यों पे एकेडमिक बात कीजिए। लफाजी और कुछ भी बोल देने से फिर जब कोई सवाल पूछे तो छुप जाओ, नहीं। जिन लोगों ने सुना है, मैंने पढ़ा है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेटी बीबी फातिमा, उनके शौहर पति इमाम अली की हत्या आरएसएस बीजेपी विश्व हिंदू परिषद ने नहीं की थी। इमाम अली की हत्या मस्जिद में फजर की नमाज सुबह 4:30 बजे जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो गर्दन काट दी थी उनकी। किसने काटी थी? इमाम अली की पत्नी फातिमा का घर में आग लगा के किसने मारा था? प्रॉफिट मोहम्मद के नवाजे बीवी फातिमा के बेटे हसन हुसैन को करबला के मैदान में बकरे की तरह पकड़ के कलमा पढ़ पढ़ के किसने गला काटा था? हमने काटा था। हमें बता रहे हो? तुम्हारी संस्कृति यही है, तुम्हारा फलसफा यह है। कुरान मजीद की आयत सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है, जो मेरे अल्लाह पे यकीन नहीं करता उसका कत्ल वाजिब है। आप पढ़ते नहीं इसलिए आपको समझ नहीं आता। वो सच्चे ईमानदार मुसलमान हैं कि जो कुरान में लिखा है वो मानते हैं। वो आपको ठीक नहीं लगता, ये आपकी समस्या है। लेकिन आप भगवान राम के एक ही रूप को जानते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और आपके कथाकार चाटुकार यही करते हैं क्योंकि उनको दुकान चलानी है। हम में से किसी को दुकान नहीं चलानी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब निकले, जब उनको सन्यास हुआ, जब वो जंगल गए, तो पागल नहीं थे भगवान राम। वो भी अटैची भर के कपड़े ले जाते क्योंकि रास्ते में इतने राजा थे जो दशरथ जी को जानते थे। कोई भी उनको अपने आप पना दे देता कि भैया तुम रुक जाओ, कहां जंगलों में भटकोगे। नहीं, सूटकेस लेके नहीं गए भगवान राम। भगवान राम जब गए हैं तो धनुष बाण लेके गए थे, चिड़िया को मारने के लिए ले गए थे। वही भगवान राम जब विनती करते रहे समुद्र से कि मुझे रास्ता दे दो,
उसने आंखें दिखाई, फिर विनती की, फिर आंखें दिखाई। आखिर में उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जैसे ही धनुष बाण को ताना, समुद्र अपनी औकात में आ गया। आपने गलत नैरेटिव पढ़ाए। उस सहनशीलता का एक लिमिट है। सहनशीलता का मतलब कायरता नहीं होती कि हम तो सहिष्णु हैं, हमारी तो सहनशीलता है। सहनशीलता अगर आड़े आ रही है तो उसको खुटी पे टांग दीजिए। भगवान कृष्ण के बारे में आपके कथाकार पढ़ाते हैं, वो रासलीला कर रहे थे, वो माखन चोरी कर रहे थे, वो गोपियों के कपड़े ले जा रहे थे, जैसे ये देख रहे थे। बांसुरी बजाई, जब जरूरत पड़ी तो बांसुरी रख दी और कुछ और उठा लिया। किस भगवान ने आपको कायर होना सिखाया है? आप आड़ लेते हैं क्योंकि आप डरपोक हैं। परशुराम के हाथ में फरसा था लकड़ी काटने के लिए। आप गलत नैरेटिव चलाते हैं और लोगों को चलाने देते हैं। कोई रोक के नहीं बोलता ब्राह्मण ठाकुर बनिया। भगवान राम, रावण और परशुराम, ये तीन चरित्र हैं। रावण भी शुद्ध कोटि का ब्राह्मण है, महाज्ञानी है। परशुराम भी ब्राह्मण है। लेकिन हमने नहीं देखा कि रावण ने क्या किया था। हमने अपनी दादी नानी से ये कथा सुनते सुनते आज यहां तक कथा पहुंची। हजारों साल पुरानी कथा है कि रावण ने राम की पत्नी का अपहरण किया और वो ले गया वगैरह। किया होगा, उस वक्त की सामाजिक संरचना जितनी थी उसका अतिक्रमण किया उसने, उसका निषेध किया, उस समाज के नियमों को भंग किया। ब्राह्मण था ना। राम ने रावण का वध कर दिया। किया, यह तथ्य है कि नहीं है? आज भी रावण अपने कृत्यों के कारण चौराहे पे जलाया जाता है और परशुराम अपने कृत्यों के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। लेकिन राम ने जब रावण का वध किया था तो किसी ने भी आज तक, कितना भी कास्टिज्म हमारे देश में बढ़ गया हो, आज तक इस पूरे पैराडॉक्स को समझिए। तो ये ब्राह्मण ठाकुर बनिए की जो कहानी चल रही है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। जिस छत्री भगवान राम ने रावण को मारा, आज तक किसी ने राम के ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि राम ने ब्राह्मण का वध किया था। किसी ने यह आरोप नहीं लगाया। और इससे आगे बढ़िए, जिस छत्री ने रावण जैसे ज्ञानी को मारा क्योंकि उसका एक कृत्य गलत था, वही ब्राह्मण मंदिर के अंदर बैठ करके राम की पूजा करता है, किसी और की नहीं करता। फिर तीसरा चले जाइए, वही ब्राह्मण जिसके ऊपर कई सारे आरोप हैं, कोई इंडिविजुअल गलत कुछ करे, उससे पूरे उसको आप शामिल कर दें अपने स्वार्थों के लिए, वो एक अलग बात है। भगवान राम ठाकुर छत्री, उसको ब्राह्मण पूज रहा है और वही ब्राह्मण मंदिर में किसी मिश्रा जी, शर्मा जी और दीक्षित की लिखी रामायण नहीं पढ़ाता, वाल्मीकि की लिखी पढ़ाता है। इसलिए अपने अंदर से बेईमानी निकालिए। यह साइंस का फॉर्मूला है कि जो डरता है वो इसलिए डरता है कि उसके अंदर किसी चीज का लालच है। जिस दिन आपको मरने का डर निकल जाएगा, दुनिया आपसे 100 किलोमीटर से बात करेगी। ये जो जिंदा रहने का लालच है, बेटी को उठा के ले गए, लड़ नहीं सकते, मकान बदल लिया, पिता की हत्या कर दी, फिर वहां से छोड़ के कहीं चले गए। इससे यह साबित होता है, किसी चीज का भी लालच अगर आप में है तो आप सबसे पहले कायर बनेंगे। कायर वही बनता है जिसमें लालच होता है, और कायर आदमी किसी भी समय
किसी भी चुनौती का सामना नहीं करता, बल्कि शत्रु से समझौता करने की सोचता है। आपके पूर्वज न कल कायर थे, न आज कायर हैं। अपने अंदर के पुरुषार्थ को पहचानिए, लालच से बाहर निकलिए। किसी का मकान, किसी की बेटी आपके घर में दुल्हन बन के आ गई तो आपकी तमाम ख्वाहिशों का उसके ऊपर ठेका नहीं है। 5 किलो सोना क्यों नहीं लाई, गाड़ी क्यों नहीं लाई, और नहीं लाई तो हम तुझे जला देंगे। ये शर्म नहीं आती हमको? किसी की बेटी आपके घर में आई है, आप उससे अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, और आपके अंदर इतना पुरुषार्थ पैदा हो जाता है कि उस अकेली लड़की को मिलकर जला देते हो। आपने शादी जैसे एक पवित्र बंधन को बिजनेस बना दिया है।